बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा जा रहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर एवेलुएट द फॉलोइंग, इन तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ हुई हैं। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ लॉगरिथम के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 30 पे। ठीक, पेज नंबर 30 पे देखें लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो अच्छा, लॉज ऑफ लॉगरिथम में जो फर्स्ट लॉ है वो प्रोडक्ट लॉ है। ठीक, प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि लॉग एक्स वाई विद बेस बी, कि एक्स और वाई कोई से भी दो नंबर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इनके मिडल में कोई साइन नहीं होता प्लस या माइनस का, तो इट्स मीन ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर कोई से भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उसकी कोई एक बेस होती है, बी जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर प्रोडक्ट लॉ में लॉगरिथम में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, आप लॉग एक्स और यही बेस इस पहले नंबर पे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्रोडक्ट को प्लस में चेंज कर देंगे, प्लस लॉग वाई विद बेस बी, मतलब दो नंबरों का प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू लॉग फर्स्ट नंबर विद बेस बी प्लस लॉग सेकेंड नंबर विद बेस बी। सेकेंड लॉ कोशंट लॉ। कोशंट लॉ क्या होता है कि लॉग एक्स डिवाइडेड बाय वाई विद बेस बी, कि कोई से भी दो नंबर हैं, एक नंबर आपका न्यूमरेटर में है, एक नंबर डिनोमिनेटर में है, उसकी कोई एक बेस है। तो जब कोशंट लॉ अप्लाई होता है तो ये कोशंट माइनस में चला जाता है। लॉग फर्स्ट नंबर एक्स विद बेस बी मीन्स कि न्यूमरेटर विद बेस बी, और माइनस लॉग सेकेंड नंबर डिनोमिनेटर में जो होगा लॉग वाई विद बेस बी। ये हमारा कोशंट लॉ है। कोशंट लॉ में जब लॉग कोशंट पे अप्लाई होता है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, लॉगरिथम का थर्ड लॉ दैट इज़ कॉल्ड पावर लॉ। अब पावर लॉ में क्या होता है कि लॉग एक्स पावर एन विद बेस बी, कि कोई सा भी एक नंबर होगा एक्स, उसकी कोई भी एक पावर होगी और बी जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉगरिथम जब भी किसी नंबर पे और उसकी पावर पे अप्लाई होगा तो पावर लॉ में क्या होगा कि पावर लॉगरिथम के बैक साइड पे आ जाएगी और पावर लॉगरिथम की बैक साइड पे उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और लॉग जस्ट अपने नंबर एक्स पे मल्टीप्लाई होगा और बी जो है वो बेस वही सेम रहेगी जो पहले थी। रहीम। फर्स्ट पार्ट लॉग 18 विद बेस 2 माइनस लॉग 9 विद बेस 2। तो यहाँ पे लॉगरिथम का कोशंट लॉ अप्लाई होगा। कोशंट लॉ में अपने एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास अगर लॉग किसी कोशंट पे अप्लाई हो रहा है तो जब भी हम इस लॉगरिथम को अप्लाई करेंगे तो लॉग हमारा न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स कि कोशंट हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉग की वैल्यू अगर क्लोज है तो आप उसको एक्सपेंड करके लॉ अप्लाई करेंगे तो एक्सपेंड कर देंगे, और अगर ऐसा हो जाए कि हमारे क्वेश्चन में हमारी वैल्यू एक्सपेंड होके आएगी, जैसे कि खुल के आएगी, उसमें अलग अलग लॉग अप्लाई होंगे, तो फिर हम उस एक्सपेंड हुई वैल्यू को रिवर्स में जाके क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये पढ़ा है कि कोशंट माइनस में चेंज होता है, तो इट्स मीन हम इसी लॉ को रिवर्स में लेके जाएंगे। तो रिवर्स में जब हम इसको लेके जाएंगे तो लॉग एक लॉग एल ओ जी आप लिखेंगे, बेस भी वही 2 रहेगी और लॉग न्यूमरेटर में 18 और डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। मीन्स कि आपने लॉगरिथम के लॉ को जो कि खुला हुआ था उसको क्लोज कर दिया है। जब भी लॉगरिथम का लॉ क्लोज होगा तो वो एक एलओजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, जब एक एलओजी में कन्वर्ट होगा तो बेस वही रहेगी जो पहले आपके पास क्वेश्चन में लॉ में यूज़ हो रही है। यहाँ पे 9 और 18 की कटिंग करें, 9 1s आर 9 एंड 9 2s आर 18 विच इज़ इक्वल टू लॉग 2 विद बेस 2। इम्पॉर्टेंट नोट हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं कि जैसे लॉग 10 विद बेस 10 विच इज़ इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है कि जब भी लॉग की वैल्यू और उसकी बेस सेम हो जाएगी तो ये इक्वल टू 1 में आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर्स की तो चेंजिंग होती रहती हैं, आप इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लॉग एक्स विद बेस एक्स मीन्स कि जब भी लॉग की ये वाली वैल्यू और इसकी बेस दोनों आपस में सेम हो जाते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। यहाँ पे
log 2 है विद बेस 2, log 4 है विद बेस 4, log 100 विद बेस 100। तो जब भी ये वैल्यू और बेस सेम हो जाएगी तो हमारा आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस पार्ट में हमारे पास देखें कि log 2 विद बेस 2 है, इट्स मीन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। सेकेंड पार्ट देखें, log 64 विद बेस 2 प्लस log 2 विद बेस 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लॉगरिथम की वैल्यू है, दोनों जो लॉग हैं दोनों की बेसिस सेम है, तो लॉग की वैल्यू एक्सपैंड होके आई है, इट्स मीन कि लॉग हमारा खुला हुआ है। तो इसी लॉग को हम लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे कि कौन सा लॉ अप्लाई होना है, तो उसको रिवर्स में जाके हम क्लोज करेंगे, ठीक है। तो लॉग प्लस में जब चेंज होता है, इट्स मीन हमने ये पढ़ा है कि जब भी लॉग दो नंबरों पे अप्लाई होता है, लॉग एक्स वाई विद बेस बी, तो हमारे पास लॉग की वैल्यू कैसे खुलती है, लॉग एक्स विद बेस बी प्लस लॉग वाई विद बेस बी के मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज होती है। ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम को पढ़ा है। तो इसी तरह से अगर एडिशन होगी तो वो एडिशन होगी लॉग की, तो वो रिवर्स में जाके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास यही लॉ अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। हम इसको जब भी वैल्यू को एक्सपैंड से क्लोज करते हैं तो फिर हमारे पास अलग अलग अप्लाई नहीं होता LOG, सिर्फ एक हम लॉग लगाते हैं LOG और वैल्यू हमारी क्लोज हो जाती है। तो हम एक LOG अप्लाई करेंगे, बेस भी वही 2 रखेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, log 2 और 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 64 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 2s are 8, 6 2s are 12, 128, log 128 विद बेस 2। अब 128 को मज़ीद, चूँकि हमारे पास एक इवन नंबर है, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। मीन्स के 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमारे पास 2 आया है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग विद बेस 2, और 128 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 7, 2 पावर 7। तो 2 पावर 7 पे लॉग अप्लाई होगा। तो अब देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके एक से ज़्यादा भी लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है ना। अब पहले हमने प्रोडक्ट एडिशन का जो एक्सपैंड था प्रोडक्ट में चेंज किया, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हमने अप्लाई किया। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं पावर लॉ, ठीक है। तो पावर लॉ में हमने पढ़ा था कि जब भी लॉग किसी नंबर पे अप्लाई होता है और उसकी कोई पावर होती है, तो फिर हम जब इस पावर रूल को अप्लाई करते हैं तो पावर लॉग के बैक साइड पे आ जाती है और लॉग सिर्फ अपनी वैल्यू पे अप्लाई होता है और बेस तो वही रहती है जो हमारी पहले थी, ठीक है। पावर लॉ में क्या था, जो लॉगरिथम का पावर लॉ है उसमें ये होता है कि जब लॉग किसी नंबर पे अप्लाई होता है और उसकी कोई पावर होती है तो पावर लॉगरिथम की बैक साइड पे आ जाती है और लॉग सिर्फ अपनी वैल्यू पे अप्लाई होता है, log 2, और बेस वही रहेगी। अभी हमने ये पढ़ा था कि जब भी लॉग की वैल्यू और उसकी बेस दोनों सेम हो जाते हैं, अब जैसे ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है, 1 के। तो 7 1s are 7, हमारे पास यही वैल्यू आएगी। थर्ड पार्ट देखें, 1/3 log 8 विद बेस 3 माइनस log 18 विद बेस 3। एक्सपैंड हुआ है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के लॉ को अप्लाई करने से पहले हम सबसे पहले इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे कि 8 और 18, ठीक है। 8 को आप लिख सकते हैं, जब 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी तो log 3, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, मीन्स कि 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 3 बार आता है, माइनस लॉग विद बेस 3, और 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते 18 में हमारे पास आएगा 2 के टेबल में 9, 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। 2 हमारा 1 टाइम एंड 3 हमारा 2 टाइम्स, तो हम इसको लिखेंगे 2 क्रॉस 3 पावर 2, ठीक। अब हमने एक लॉगरिथम का लॉ पढ़ा है जिसमें लॉगरिथम जब किसी नंबर पे अप्लाई होता है और उसकी कोई पावर होती है, पावर लॉ हमने पढ़ा है, तो फिर उसमें क्या चेंजिंग होती है, 1/3। यहाँ से आपको सिंप्लीफिकेशन मज़ीद करवा देती हूँ
कि देखिए पावर लॉ में ये होता है कि लॉग जब किसी नंबर पे अप्लाई होता है और उसकी कोई पावर होती है तो क्या उसमें चेंजिंग आती है कि पावर लॉगरिथम की बैक साइड पे आ जाती है, लॉग सिर्फ अपने नंबर पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें कि ये log 2 की पावर 3 है, तो इसमें चेंजिंग क्या होगी, ये पावर लॉगरिथम की बैक साइड पे आ जाएगी। आप इसको क्रॉस रख लें, 3 log, और log सिर्फ अपने नंबर पे अप्लाई होता है log 2 पे, ठीक, विद बेस 3 माइनस log, यहाँ पे देखें लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है 2 क्रॉस 3 पावर 2। तो हमने एक लॉगरिथम का लॉ पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, कि जब भी लॉग दो नंबरों के प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो लॉग फर्स्ट नंबर प्लस लॉग सेकंड नंबर, तो ये एडिशन में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको लिखेंगे log 2 विद बेस 3, आप पहले ब्रैकेट रखें क्योंकि बाहर माइनस है, और प्लस log 3 का स्क्वायर विद बेस 3, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो था हमारे पास लॉग फर्स्ट नंबर प्लस लॉग सेकंड नंबर। अब इसमें क्या चेंजिंग होगी, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log 2 विद बेस 3 माइनस, अब देखिए माइनस जो होता है ना वो अगले तमाम टर्म्स के साइन को चेंज कर देता है, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट रखी है। अब माइनस को अप्लाई कर दें, log 2 विद बेस 3 माइनस log 3 का स्क्वायर विद बेस 3। ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम है, बस इनके साइन डिफरेंट है, एक माइनस का है एक प्लस का है, ऑपोजिट साइन के हैं, इट्स मीन ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग होगी log 3 का स्क्वायर विद बेस 3। अगेन log पावर लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा कि log एक नंबर पे अप्लाई हो रहा है और उसकी कोई पावर है, तो क्या चेंजिंग आएगी कि ये पावर लॉगरिथम की बैक साइड पे आ जाएगी, मीन्स कि -2, माइनस तो पहले है ना, 2 बैक साइड पे आ जाएगा और log सिर्फ अपने नंबर पे अप्लाई हो जाएगा log 3, और बेस तो वही रहेगी, बेस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक। अब हमने एक ये भी नोट पढ़ा है इसमें, इम्पोर्टेंट नोट, कि जब भी log की वैल्यू और log की बेस आपस में सेम होते हैं तो वो नंबर 1 की इक्वल आ जाता है। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं 3 डॉट्स के साथ कि log 3 विद बेस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू -2 1 से अप्लाई मल्टीप्लाई होगा -1। फोर्थ पार्ट 2 log 2 प्लस log 25, तो 2 log 2 को हम अभी एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस log 25 को हम लिख सकते हैं, 25 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 5 are 25, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पावर 2, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये 2 log 2 ही रहेगा, बट इस सेकंड टर्म में हमारे पास log एक नंबर पे अप्लाई हो रहा है जिसकी पावर 2 है, तो हमने इसका पावर रूल ये पढ़ा है कि जब भी लॉगरिथम किसी नंबर पे अप्लाई होता है और उसकी कोई पावर होती है तो पावर लॉगरिथम के बैक साइड पे आ जाती है और log जस्ट अपने नंबर पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसी लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि 2 log की बैक साइड पे आ जाएगी और log जस्ट अपने नंबर पे अप्लाई होगा, ठीक। अब इन दोनों में आप देखें कि 2 कॉमन आप ले सकते हैं, ठीक है, 2 हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास वैल्यू आएगी log 2 प्लस log 5। अब देखिए हमने एक और लॉ इसका ये पढ़ा है कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है लॉगरिथम में वो एडिशन में चेंज हो जाती है, तो इसी तरह अगर हमारे पास एडिशन आएगी तो हम इसी लॉ को रिवर्स में जाके क्लोज भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। कैसे, देखें कि log प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा है और जब ये खोल रहा है तो ये एडिशन में चेंज हो रहा है, और इसी तरह अगर एडिशन में कोई वैल्यू आएगी तो उसको रिवर्स में जाके हम क्लोज भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जब क्लोज करेंगे तो एक LOG अप्लाई होगा, ठीक। तो इसमें क्या चेंजिंग होगी कि 2 एडिशन है तो हम इसको क्लोज कर रहे हैं log 2 क्रॉस 5, मीन्स के ये रिवर्स में जाके क्लोज हो गया, विच इज़ इक्वल टू 2 log 5 2s are 10। अच्छा, अब किसी भी log के साथ जब उसकी कोई बेस नहीं दी गई होती तो उसकी बेस 10 होती है। अगर क्वेश्चन में मेंशन तो हो कि उसकी बेस 2 है, 3 है, 5 है, तब तो वो वही बेस होगी। अगर किसी क्वेश्चन में LOG सिर्फ लिखा हुआ है, उसकी बेस नहीं लिखी हुई, तो फिर उस log की बेस 10 होती है। हमने यहाँ पे एक ये भी नोट पढ़ा है कि अगर log की वैल्यू और उसकी बेस सेम हो जाते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाती है, 1 के।
तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 इंटू 1 मीन्स कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। फिफ्थ पार्ट 1/3 log 64 विद बेस 4 प्लस 2 log 25 विद बेस 5। तो इसकी सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 1/3 log बेस 4, तो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे मीन्स के ऐसे नंबर की पावर में लेके जाएंगे। अब बेस 4 है ना, तो इसी हिसाब से आपने इसकी पावर भी चेंज करनी है। 4 1s are 4 एंड 4 6 are 24, 4 4s are 16 एंड 4 1s are 4 मीन्स कि 64 की वैसे तो स्मॉलेस्ट नंबर में भी हो सकती है, 2 की पावर में भी चेंजिंग हो सकती है। तो हम इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे, 4 पावर 3 कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 आता है। प्लस 2 log इसकी बेस 5 है। अब 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 5 की पावर 2। 1/3 अब देखिए लॉग एक नंबर पे अप्लाई हो रहा है जिसकी पावर है, तो यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई होगा। पावर लॉ में हमने ये पढ़ा है कि लॉग जब भी किसी नंबर पे अप्लाई होता है और उसकी कोई पावर होती है तो पावर लॉग की बैक साइड पे आ जाती है, लॉग सिर्फ अपने नंबर पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये 3 लॉग की बैक साइड पे आ जाएगी और लॉग सिर्फ अपने नंबर पे अप्लाई हो जाएगा 4 पे। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये 2 लॉग की बैक साइड पे आ जाएगा और लॉग सिर्फ अपने नंबर पे अप्लाई होगा 5 पे विद बेस 5, बेस वही रहेगी। ठीक, अब 3 से कैंसिल, लॉग 4 विद बेस 4 प्लस 2 2s are 4 लॉग 5 विद बेस 5। अब हमने एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट ये पढ़ा है कि जब भी लॉग की वैल्यू और उसकी बेस दोनों सेम हो जाते हैं तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। प्लस 4 यहाँ पे भी log 5 विद बेस 5। अब यहाँ पे बता भी सकते हैं कि log 5 विद बेस 5 इक्वल टू 1 एंड log 4 विद बेस 4 इक्वल टू 1। ठीक, कि जब भी log की वैल्यू और उसकी बेस सेम हो जाएगी तो वो नंबर 1 की इक्वल हो जाएगा। 1 प्लस 4 1s are 4 एंड आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। 6 पार्ट log 12 विद बेस 3 प्लस log 0.25 विद बेस 3। बेसिस दोनों की सेम है तो ये एक्सपेंड हुआ है लॉग की वैल्यू। इसका लॉ हमारे पास अप्लाई होगा फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम में है कि लॉग जब किसी प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो वो एडिशन में चेंज हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, और जब एक्सपैंड से दोबारा रिवर्स में जाएगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि लॉग प्लस में है, एडिशन में है, तो रिवर्स में जब क्लोज होगा तो एक LOG लिखा जाएगा, बेस भी वही 3 लिखी जाएगी और हमारा ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा 12 क्रॉस 0.25। तो बुक में क्वेश्चन चूँकि ये कहा है, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि विदाउट यूजिंग दी कैलकुलेटर, तो कोई बात नहीं, हम कैलकुलेटर के बगैर ही सारा काम कर लेते हैं। 0.25 क्रॉस 12 मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, सिंपल रूल है। उसके बाद एंड पे जाके उसको डेसिमल पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, सेम जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है ना उसी तरह मल्टीप्लिकेशन होगी। 2 5s are 10, 2 2s are 4 और 1 5, 2 0s are 0। अच्छा, पहला क्रॉस 1 5s are 5, 1 2s are 2 और 1 0s are 0। अच्छा, 0 5 5 10, 1 इसको कैरी, 2 1 3 और 0। अच्छा, लेफ्ट साइड पे 0 कोई वैल्यू नहीं रखता, मीन्स कि हमारी वैल्यू है 300। अच्छा, अब एंड पे बारी आती है डेसिमल पॉइंट लगाने की। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट का ये कितना डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस है, DP। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में DP लिख रही हूँ। 1 2 राइट साइड से आपने काउंट करना होता है 1 2, तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, इट्स मीन ये पहला नंबर 2 डेसिमल प्लेसेस है और सेकंड नंबर 0 डेसिमल प्लेसेस है, मीन्स कि इसका कोई इसमें तो पॉइंट है ही नहीं। तो जितना डेसिमल प्लेस होगा उतना ही एंड पे जाके आंसर में हम पॉइंट लगाएंगे। तो 2 डेसिमल प्लेसेस टोटल बना है, 2 और 0 मीन्स कि टोटल 2 डेसिमल प्लेस बना है ना, तो हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 300 है ना, तो 1 2 यहाँ पे लगाएंगे। हमारा आंसर क्या आएगा 3.00 है ना, तो आप इसको 3 रखेंगे, विच इज़ इक्वल टू log 3 विद बेस 3। अब हमने ये इंपॉर्टेंट नोट ये पढ़ा है कि जब भी log की वैल्यू और log की बेस
दोनों सेम हो जाते हैं तो हमारे पास आंसर 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होंगी ना। आप यहाँ पे log 2 विद बेस 2, log 100 विद बेस 100, जब भी log की वैल्यू और उसकी बेस सेम हो जाएंगे वहाँ पे आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा।